हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यूज रिलीज मूवी अकेली का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के शुरुआत में हम एक नुसरत नाम के लड़की को देखते हैं जो इराक में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए आई थी और उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर उसका मैनेजर रफीक आया था। रफीक नुसरत को गाड़ी में ले जा रहा था, तभी उसे रास्ते में अचानक बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। तभी नुसरत और रफीक गाड़ी से बाहर निकलकर देखते कि मसला क्या है। तभी वो देखते एक छोटी बच्ची के बदन पर बॉम्ब बांधा हुआ था और इराक आर्मी जब उसे डिफ्यूज करने में असफल रहती है, जब वो सभी लोगों से जगह खाली करने के लिए कहती है क्योंकि वो बॉम्ब कभी भी फट सकता था और वही होता है, वो बच्ची बॉम्ब के साथ खुद फट जाती है। और ये सीन देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखकर नुसरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ की मैनेजर उसे बोलती है इधर तुम बिल्कुल सेफ हो, यहाँ पर हमें आर्मी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन शहर में आतंकवादियों का थोड़ा खतरा है। नुसरत रूम में जाकर रोने लगती है। तभी हमको पास्ट में दिखाया जाता है नुसरत को एयरलाइन से निकाल दिया गया था। तभी वो जॉब ढूंढती है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। उसके पापा नहीं है, उसके माँ की और उसके बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही लेना पड़ती है और ऊपर से हर रोज उनके घर पर कर्जेदार आकर उन्हें परेशान करते हैं। और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाना है। और फिर वो एक एजेंसी को पैसे देके इराक का जॉब वीजा लगाती है और इराक में जॉब करने के लिए आ जाती है। और इसके लिए उसने अपने गहने भी बेच दिए थे। प्रेजेंट में वो एजेंसी वालों को कॉल करके कहती है आपने तो बोला इधर कुछ भी नहीं है, आज मैंने एक बॉम्ब ब्लास्ट देखा जो एक बच्चे के साथ हुआ, मैं इधर एक मिनट भी नहीं रहूंगी, अभी ही मुझे इंडिया आना है। तभी एजेंसी वाला बोलता है मैडम ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, अभी कुछ दिन पहले पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो लोग क्या उधर से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे, अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, आपको डिपॉजिट का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तब नुसरत को पता था कि उसके पास वही पैसे थे, अगर वो पैसे ही उसको नहीं मिलते तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। नुसरत को ना चाहते हुए भी इराक में रुकना पड़ा, लेकिन रफीक उसका साथ देता है, उसे कंफर्टेबल फील कराने में उसके साथ अच्छे से बात करता है और लोगों से मिलवाता है और रात को वो लोग डिनर भी एक साथ करते हैं। धीरे धीरे नुसरत रफीक के और करीब आने लगी और फिर एक दिन हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए नुसरत की बहन उसे कॉल करती है। तभी न्यूज दिखाई जाती है कि इराक आर्मी ने देश में कर्फ्यू लगाया है और ये बोला है कि जितनी जल्दी हो सके देश को छोड़ दीजिए क्योंकि आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। तभी नुसरत के पास मैनेजर का कॉल आता है। तभी वो बोलता है कि इंडियन एम्बेसडर ने बोला है इराक को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए, तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो और इराक को जल्द से जल्द छोड़ दो। तब नुसरत अपने मैनेजर को बोलती है मुझे घर जाना है, आप कुछ इंतजाम कीजिए। इतनी ही देर में फैक्ट्री पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तब मैनेजर बोलती है आप सब लोग नीचे बेसमेंट में छुप जाइए, मैं और रफीक जाकर उनसे बात करते हैं। मैनेजर उनके सामने कुछ बोलती है तो वो उसको मार देते हैं और कुछ मुसलमान लड़कों को अपने साथ भर्ती कर लेते हैं और गैर मुस्लिम लड़कों को उधर ही मार देते हैं और सारे लड़कियों को वैन में डालकर एक जगह ले जाते हैं और कुछ यूएस सिटीजन का वीडियो बनाकर अमेरिका को ब्लैकमेल करते हैं हमको $80 मिलियन चाहिए तभी हम इन लोगों को छोड़ेंगे। अंदर उन आतंकवादी संगठन की पार्टी चल रही थी और उधर उन लड़कियों को बुर्का पहना कर खड़ा कर दिया गया था और आतंकवादियों का लीडर उन लड़कियों में से नुसरत को उठाता है और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। तब उसे बोलता है अपने आप मान जाओ, उसी में ही मजा आता है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। तब वो बोलता है चलो हम एक साथ जाकर बाथरूम में फ्रेश होते और तब वो नुसरत के ऊपर शावर का पानी गिराता है और उसके साथ खुद भी भीगता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। नुसरत उसका हाथ झटकती है और वो फिसल कर गिर के उधर ही मर जाता है। नुसरत तब उधर से भागने की बहुत कोशिश करती है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब उनका बॉस हाफिज उधर आता है और नुसरत की खूबसूरती देखकर उसे बोलता है तुमको मैं नहीं मारूंगा, तुमको मेरी दासी बनाऊंगा। और नुसरत को छोटी बच्चियों के साथ एक जेल में डाल दिया जाता है और वो छोटी बच्ची एक इराकी थी, वो भी इन हैवानों का शिकार हो गई थी। और इधर नुसरत के माँ को कुछ दिनों तक उसकी बेटी की खबर नहीं लगती तो वो एजेंसी के पास चली जाती है और तभी एजेंसी वाला बोलता है हमने जब उसे उधर भेजा था तब कोई वॉर शुरू नहीं था, बाद में अटैक हुआ, मैंने तो उसे बताया भी था कि तुम एयरपोर्ट से इंडिया आ जाओ, पर वो कहाँ रह गई हमें पता नहीं। आप लोग एक काम करो दिल्ली चले जाओ, उधर जाकर एम्बेसी के लोगों के साथ बात करो, बहुत लोग उधर फंसे हुए हैं और आप जैसे पेरेंट्स उधर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको उधर से ही कुछ पता लग सकता है। उसकी माँ एम्बेसी तो जाती है लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि उधर बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो रात को एक एम्बेसी ऑफिसर के घर पर पहुंचते हैं और ऑफिसर के पुतने पर बताती है कि मैंने आपकी गाड़ी का पीछा किया, वैसे तो उधर मेरी कोई नहीं सुन रहा था, मेरी बेटी नुसरत इराक में फंस चुकी है, आप कुछ मदद कीजिए
मेरी बेटी उधर अकेली है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं नुसरत हाफिज के साथ सोया हुआ था। तब नुसरत चुपके से उठकर वहाँ से एक हथकड़ी लेकर हाफिज के दोनों हाथ बांध देती है और उधर से भागने की कोशिश करती है। और तभी उधर हाफिज उठ जाता है और नुसरत को मारने की कोशिश करता है। तभी नुसरत उसे ढकेल कर जमीन पर गिरा देती है और टेबल पर रखे हुए गन से उसे शूट कर देती है। और तभी वहाँ पर बाहर से सोल्जर आ जाते हैं। तभी नुसरत हाफिज को ढाल बनाकर बच्चियों को लेकर एक गाड़ी में निकल जाती है। और तभी हाफिज उसके गाड़ी से कूद जाता है और उसके सोल्जर हाफिज को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ नुसरत की माँ न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देती है क्या उसकी बेटी इराक में फंस चुकी है। और नुसरत गाड़ी लेके एक ईरानी फैमिली के साथ रात को रुकती है। वो फैमिली नुसरत को बोलती है कि रात को तुम इधर रुक जाओ और कल सुबह अपने देश के लिए निकल जाना। और तब तक हाफिज के रूम में लगे हुए सीसीटीवी में नुसरत का फोटो आ गया था और वो पूरे इराक में सर्कुलेट हो गया था और उसके ऊपर हाफिज ने इनाम भी लगाया हुआ था। और वही फैमिली ने बता दिया कि नुसरत इधर छुपी हुई है। नुसरत को तब तक विंडो के बाहर से वो लोग आते हुए दिख जाते हैं और फिर से नुसरत उधर से भाग जाती है और उनका बहुत दूर तक पीछा किया जाता है। उन्हें गोलियां मारी जाती है लेकिन कैसे भी वो लोग बचते बचाते इराक के आर्मी कैंप में आ पहुंचते। कैंप में बैठकर नुसरत अपने माँ को कॉल करती है और दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसडर के ऑफिसर अपने सीनियर को बताता है सर नुसरत एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए इराक गई थी, वो उधर फंसी हुई है। फिर वो ऑफिसर इराक आर्मी कैंप में कॉल करता है और नुसरत को कहता है तुमको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें पाकिस्तानी बनकर फेक पासपोर्ट आइडेंटिटी के साथ चेक लिस्ट को पार करके एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। हम सब कुछ इधर से फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। नुसरत तब एयरपोर्ट पहुंचती है। कुछ तो दिमाग में उसके टेंशन था। डॉक्यूमेंट तो पहले नहीं मिल रहे थे लेकिन बाद में उन लोगों ने सेटअप कर दिया और नुसरत पास ऑन हो गई। और तब तक उधर हाफिज पहुंच चुका था क्योंकि आर्मी कैंप से ही किसी ने लीक कर दिया था क्योंकि हाफिज ने उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। हाफिज के सोल्जर एयरपोर्ट के हर जगह से तलाशी लेते लेकिन नुसरत उसे कहीं दिखाई नहीं देती। नुसरत कभी बाथरूम में छुपती तो कभी कॉरिडोर पे। आखिर में उन सारे सोल्जर से बचने के लिए नुसरत को पानी के टंकी में छुपना पड़ा। दोपहर से रात हो गई थी। उसके सामने उसकी मंजिल वो एरोप्लेन था। वो चाह के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पूरा रनवे खाली था। उसको अगर देख लिया जाता तो वहीं पर मार दिया जाता। वो सोच रही थी कि वो कैसे एरोप्लेन तक पहुंचे क्योंकि वो अपने माँ और बहन के साथ फिर से रहना चाहती थी। वो कहते हैं ना भगवान अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी उसके पीछे से आकर रफीक उसे मिलता है। तब तक रफीक उनके आर्मी में भर्ती हो चुका था और रफीक को देखकर नुसरत बहुत खुश होती है और रफीक को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। तब रफीक बोलता है क्या मेरे लाइफ को अब इधर इतना कोई खतरा नहीं है जितना तुम्हें। मैं भी घर जाना चाहता हूँ पर तुम्हारा घर जाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम हाफिज को दिख गई तो वो तुम्हें ऐसी मौत देगा जिसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। रफीक फिर नुसरत की मदद करता है और एयरपोर्ट की लाइट कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है और नुसरत अब भागी भागी प्लेन के पास जाती है पर कुछ टाइम बाद ही लाइट आ जाती है और नुसरत को एक सोल्जर देख लेता है। नुसरत टायर के पीछे छुपी हुई थी पर वो सोल्जर जब उधर जाता है तब उसे कुछ नहीं मिलता। और ये बात जब वो हाफिज को बताता है तब हाफिज पूरे प्लेन की तलाशी लेता है। वो हर एक जगह अच्छे से ढूंढता है लेकिन नुसरत उसे नहीं मिलती। तब सोल्जर उसे बताते रफीक ने ही जाकर एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दी थी। तब हाफिज रफीक को उधर ही मार देता है और प्लेन टेक ऑफ होता है और हाफिज को लगता है कि नुसरत प्लेन में नहीं है और एम्बेसी को भी लगता है कि नुसरत प्लेन में नहीं चढ़ पाई। पर नुसरत टायर शिफ्टिंग की जगह छुपी हुई थी। टायर प्लेन में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और नीचे से कैबिनेट बंद हो जाता है। प्लेन जितनी ऊपर उड़ता है उतने ही धीरे धीरे ऑक्सीजन का रेशो कम होने लगता है। नुसरत को सांस लेने में मुश्किल होती है और नुसरत उधर ही बेहोश हो जाती है। और फिर अगले दिन प्लेन लैंड करता है और एयरपोर्ट के जमीन पर नुसरत के बॉडी को पड़ा हुआ पाते हैं। उसके बॉडी को अच्छे से बॉम्ब डिटेक्टिव मशीन से चेक करते हैं और फिर उसके फैमिली के हवाले उसके बॉडी को कर देते हैं। नुसरत तभी भी जिंदा थी। नुसरत धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में लौट के जाती है। उसका बर्थडे भी मनाया जाता है और फिर उसके सलवार कमीज के पॉकेट में रफीक और उसकी एक तस्वीर रह जाती है। तो दोस्तों ये थी अकेली मूवी की कहानी। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।